देखो अपने आसपास। क्या तुमने नोटिस किया है कि एक छोटी सी चींटी और एक बड़ा हाथी दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं? या फिर एक नाजुक गुलाब और एक कांटेदार कैक्टस में कितना डिफरेंस है? वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ लिविंग बींग्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी हमारे लिविंग वर्ल्ड में। हाय एवरीवन, मैं हूं भारत और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। जैसे तुम्हारी क्लास में कोई दो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं होते, वैसे ही अर्थ पर कोई भी दो लिविंग थिंग्स आपस में कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होती। हमारे आसपास की ये वंडरफुल वैरायटी ऑफ लाइफ को कहते हैं डाइवर्सिटी। बट वेट, इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात है। वॉट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी या डिफरेंसेस। लिविंग वर्ल्ड में इसका मतलब है अमेजिंग वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर लिविंग थिंग्स जो हमारे प्लानेट अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। थिंक अबाउट इट। हमारे पास टाइनी बैक्टीरिया हैं जो हम माइक्रोस्कोप के बिना देख भी नहीं सकते, और हमारे पास ओशियंस में मैसिव ब्लू व्हेल्स हैं, और साथ ही फिश हैं जो डीप वाटर में स्विम करती हैं। हमारे पास कलरफुल पैरेट्स हैं जो स्काई में फ्लाई करते हैं। इसके अलावा और भी कई अमेजिंग क्रिएचर्स हैं जो आपको अभी तक पता भी नहीं है। Why does diversity exist? आखिर लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इतना डिफरेंट क्यों है? वेल इमेजिन करो, अगर तुम्हें हॉट डेजर्ट में रहना पड़ा और तुम्हारे फ्रेंड को कोल्ड माउंटेन्स में, तुम दोनों को सरवाइव करने के लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए होंगी, राइट? लिविंग थिंग्स ने अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट किया ताकि वो ऐसी हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकें। ये एडेप्टेशन कुछ दिन, हफ्ते, महीने या सालों के नहीं हैं, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इवॉल्व होने में। फॉर एग्जाम्पल, कैमल्स के पास हम्स हैं वाटर स्टोर करने के लिए, क्योंकि डेजर्ट्स में पानी की कमी होती है। पोलर बियर्स के पास थिक फर हैं वार्म रहने के लिए। फिश के पास गिल्स हैं अंडर वाटर ब्रीथ करने के लिए। इवन बर्ड्स के पास विंग्स हैं फ्लाई करने के लिए। हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? बच्चों, जिस जगह प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसे उनका हैबिटेट कहते हैं, मतलब उनका नेचुरल घर। फॉर एग्जाम्पल, सी टर्टल्स। सी टर्टल्स का हैबिटेट सी या ओशियंस है। कैमल्स का हैबिटेट हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट होता है, और रोडोडेंड्रोन प्लांट का हैबिटेट माउंटेन्स में होता है। ये हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल्स को सब कुछ प्रोवाइड कराता है जो उन्हें सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, जैसे फूड, पानी, हवा, शेल्टर और अदर बेसिक नीड्स। एक ही हैबिटेट में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रह सकते हैं। हैबिटेट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रीजन की बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में। मतलब डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और प्लांट्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। एक्वेटिक हैबिटाट। जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटाट्स आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। समझो, हैबिटेट मतलब सिर्फ घर नहीं बल्कि कंप्लीट लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्लासिफिकेशन, मेकिंग सेंस ऑफ डाइवर्सिटी। Every curious mind has a question. With millions of different living things, how do we study them all? हम इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे तुम अपनी बुक्स को सब्जेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हो, बिल्कुल वैसे ही साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया है। द एनिमल किंगडम। एनिमल्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। मैमल्स, इनके पास फर होते हैं, ये बेबीज को मिल्क देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग,
कैट, ह्यूमन एंड व्हेल। बर्ड्स, इनके पास फेदर्स और विंग्स होते हैं, ये एग लेइंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, ईगल, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एट्सेट्रा। फिश, ये वाटर में रहते हैं, इनके पास गिल्स और फिन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फिश, शार्क एंड सी हॉर्स। रेप्टाइल्स, इनके पास स्केली स्किन होती है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, लिजार्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल। एम्फीबियंस, ये वाटर और लैंड दोनों जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड एंड सैलामेंडर। एंड लास्ट वन इज इंसेक्ट्स। इनके पास 6 लेग्स और 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, एंट, बी एंड बीटल एट्सेट्रा। द प्लांट किंगडम, प्लांट्स को 4 ग्रुप्स में रखा गया है: ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स। देखो बच्चों, ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं और इनका स्टेम बहुत हार्ड, थिक, ब्राउन और वुडी होता है, जैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री एंड पाइन ट्री। शर्ब्स, ये प्लांट्स ट्रीज जितने टॉल नहीं होते, इनके स्टेम हार्ड होते हैं लेकिन ट्रीज के स्टेम जितने थिक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल रोज एंड हिबिस्कस। हर्ब्स, फिर आते हैं छोटे प्लांट्स जो टिपिकली स्मॉल होते हैं विथ सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स। फॉर एग्जाम्पल मिंट प्लांट, बेसिल एंड ग्रासेस। एंड द लास्ट वन इज क्लाइंबर्स। इन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। और कुछ प्लांट्स ग्राउंड पर क्रीप करते हैं, मतलब ज़मीन पर फैलते रहते हैं, ये क्रीपर्स कहलाते हैं। वेनेशन, बच्चों जब आप प्लांट्स के लीफ को ध्यान से देखते हैं तो आपको थिन लाइंस नज़र आएंगी, ये थिन लाइंस वेन्स कहलाती हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, कुछ लीव्स में आप देख सकते हैं कि वेन्स का पैटर्न नेट जैसा है, मतलब जाल की तरह। ये पैटर्न थिक मिडिल वेन के दोनों साइड में नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। दिस पैटर्न फाउंड इन हिबिस्कस प्लांट। कुछ लीव्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेन्स बिल्कुल पैरेलल रन कर रही हैं, मतलब सीधी लाइंस की तरह। ये पैटर्न पैरेलल वेनेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बनाना प्लांट और ग्रासेस की लीव्स देखते हैं तो आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, जिसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये वेनेशन पैटर्न प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। रूट सिस्टम, देयर आर 2 types of root system given in this chapter. First one is taproot system. Taproot system में एक मेन रूट होती है जो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती है, उससे स्मॉलर सेकेंडरी रूट्स ब्रांचेस की तरह निकल आती हैं। दिस टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन कैरेट, रेडिश एंड मस्टर्ड। फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम में थिन हेयर लाइक रूट्स स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती हैं। दिस टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन ग्रासेस, व्हीट, राइस एंड कॉर्न। क्या आपने लीफ वेनेशन और रूट टाइप में कोई रिलेशन नोटिस किया? सदाबहार प्लांट में टैप रूट है और इसके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है। लेमन ग्रास में फाइब्रस रूट्स हैं और इसके लीव्स में पैरेलल वेनेशन है। ये पैटर्न जनरली फॉलो होता है। रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट में टैप रूट सिस्टम मिलता है और पैरेलल वेनेशन वाले प्लांट में फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है। डाइकोटिलीडन्स, इनमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं जो ऑफन फ्लैशी होते हैं और एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकपी सीड्स, पीज, बीन्स, ग्राम, मैंगो और आलमंड्स।
ये सब डाइकॉट्स हैं। इनके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है और साथ ही टैपरूट सिस्टम देखने को मिलता है। मोनोकोटिलीडन्स, इनमें एक ही कोटिलीडन होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए प्राइमरी फूड सोर्स का काम करता है। एग्जाम्पल्स आर मेज, राइस, व्हीट, बार्ले और कोकोनट। ये सभी मोनोकोट्स हैं। इनके लीव्स में टिपिकली पैरेलल वेनेशन होता है और रूट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है। फाइनल पैटर्न जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो है डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन, टैपरूट सिस्टम और 2 कोटिलीडन्स, और मोनोकोट प्लांट्स के लिए पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड 1 कोटिलीडन। एडेप्टेशन, द सीक्रेट ऑफ सर्वाइवल। लिविंग थिंग्स के बारे में सबसे कूलेस्ट बात ये है कि ये कैसे अडेप्ट करते हैं, मतलब ये स्पेशल फीचर्स डेवलप करते हैं अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट एडेप्टेशंस। मनी प्लांट और कैक्टस के पास थिक और वैक्सी स्किन होती है वाटर स्टोर करने के लिए। डेजर्ट एनिमल्स नाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि रात का एनवायरनमेंट दिन के मुकाबले काफ़ी ठंडा होता है। आर्कटिक एडेप्टेशंस। पोलर बियर्स के पास थिक फर और फैट लेयर होती है ठंड से बचने के लिए। एक्वाटिक एडेप्टेशंस। फिश के पास स्ट्रीमलाइन बॉडीज और फिन्स होते हैं वाटर में मूवमेंट के लिए। लोटस के लीव्स वैक्सी होते हैं वाटर रेपेल करने के लिए। थ्रेट्स टू डाइवर्सिटी। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एक्टिविटीज इस ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी को इंक्रीजिंगली थ्रेटन कर रही हैं। मेन थ्रेट्स आर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग एंड क्लाइमेट चेंज। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, हम सब डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, गंदगी मत फैलाओ, पानी और बिजली सेव करो, एनिमल्स के साथ काइंड बनो, लर्न मोर अबाउट नेचर। अमेजिंग है ना? सबसे टाइनी एंट से लेकर लार्जेस्ट व्हेल तक, सबसे सिंपल ग्रास से लेकर टॉलेस्ट ट्री तक, हमारा अर्थ इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का घर है। रिमेंबर, हर लिविंग थिंग स्पेशल है और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो अगली बार जब तुम कोई बटरफ्लाई, ट्री या इवन एक स्मॉल इंसेक्ट देखो, याद रखना तुम हमारे प्लैनेट की वंडरफुल डाइवर्सिटी का एक यूनिक पार्ट देख रहे हो। Okay, this is all about today's topic. If you enjoyed learning about diversity in the living world, give this video a thumbs up, subscribe to our channel for more exciting science videos, and don't forget to ring the bell for notification.